साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, बोले सोनिहाल। मंच पर उपस्थित श्रीमान अश्विनी जी, मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, और आज मैं सबसे पहले गुरुदासपुर की इस पावन भूमि को मन से प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यह भूमि डेरा बाबा नानक साहब सहित कई पवित्र स्थानों की भूमि है। यह करतारपुर साहब कॉरिडोर की भूमि है। मैं आज यहां आया हूं तब यहीं से करतारपुर साहिब को प्रणाम कर कर, मेरा शीश झुकाकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, महान सिख गुरुओं ने न केवल पंजाब, देश भर में हमें देशभक्ति, समानता और सद्भाव का पाठ सिखाया, और इसी पे चलते पंजाब ने आजादी के पहले और आजादी के बाद जब कभी भी देश पर संकट आया, पंजाब ने पूरे देश की रक्षा करने का काम किया है। यहां से घर घर से बच्चा जाकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करी। पंजाब एकमात्र राज्य है जहां हमारे तिरंगे के तीनों कलर, तीनों रंग यहां पर देखने को मिलते हैं। शहीदों की बलिदान की भावना में केसरिया रंग हमें देखने को मिलता है। गुरुओं के शांति के, सद्भाव के संदेश में सफेद कलर दिखाई पड़ता है, और अन्नदाता किसान जब देश के गोदामों को भर देता है तो उसमें कृषि का हरा रंग भी हमें देखने को मिलता है। तिरंगे की भावना को हमारे पंजाब ने हमेशा सार्थक किया। अत्याचार चाहे मुगलों ने किया हो, चाहे अंग्रेजों ने किया हो, पंजाब सूबे से इसका डटकर सामना हुआ, और मौत की चिंता करे बगैर, जान की चिंता करे बगैर पंजाबियों ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। चाहे गदर आंदोलन हो, चाहे जलियांवाला बाग, देश का आजादी का इतिहास पंजाबियों के बलिदान से लिखा गया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मोदी जी की सरकार के 9 साल समाप्त हुए हैं। इसके मौके पर पंजाब की जनता का धन्यवाद करने के लिए मैं यहां आया हूं। मित्रों, ये 9 साल एक प्रकार से देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर से लिखे जाने के 9 साल। दुनिया में आज भारत की पहचान दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में होती, और मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर गरीब कल्याण के माध्यम से 60 करोड़ गरीबों को एक नया आशा भरा जीवन देने का काम किया है। हर गरीब को घर मिले, घर में शौचालय मिले, घर में बिजली मिले, नल से पानी मिले, हर गरीब को घर में गैस मिले, 5 लाख तक की दवाइयां पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है। और इसके साथ हर व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को 5 किलो अनाज प्रति माह, प्रति व्यक्ति मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार करती है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ कितने लोगों का कोरोना का दोनों टीका, दोनों वैक्सीन हो गया है? जरा हाथ ऊपर करिए तो। सभी का हुआ है ना वैक्सीन? अरे जरा जोर से बोलो, हुआ है या नहीं हुआ है? पक्का हुआ है? 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाकर भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, ये 9 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने 7 IIT बनाए, 7 IIM बनाए, 15 नए एम्स बनाए, और 390 से ज्यादा
यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। लगभग 700 मेडिकल कॉलेज अब तक बन चुके हैं और 54,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। एक और मोदी जी तो पंजाब और देश के विकास के लिए ढेर सारा काम कर रहे हैं। पंजाब के विकास की बात भी मैं करूंगा जो मोदी जी ने किया है। सबसे पहले मैं यहाँ की आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, ये आम आदमी पार्टी जैसी खोखले वादे करने वाली कोई सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके पास एक ही काम है, केजरीवाल जी को अगर मद्रास जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, उनको लेकर चेन्नई चले जाना। कलकत्ता जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, विमान में बिठाकर कलकत्ते पहुंचाना। देश भर का केजरीवाल का दौरा पंजाब के मुख्यमंत्री कराते हैं। मुझे तो कई बार मालूम ही नहीं पड़ता ये मुख्यमंत्री साहब है या पायलट है, इसका अंतर ही मालूम नहीं पड़ता। उनका पूरा समय केजरीवाल के दौरे में जाता है और इसके कारण पंजाब की कानून और व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। यहां पर लोग सुरक्षित नहीं है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, किसानों की तकलीफें बढ़ रही है, मगर सीएम साहब के पास इसके लिए कोई समय नहीं है। यहां पर दलितों पर उत्पीड़न भी बढ़ा है। यहां के एक मंत्री वो दलित महिला के यौन शोषण में लिप्त है, मगर उस पर कोई कदम नहीं उठाया जाता। नशे की समस्याएं बढ़ती जा रही है और मैं आज भगवंत मान जी और केजरीवाल जी को पूछने आया, हर मैच्योर महिला के खाते में आप 1,000 रुपया हर माह ट्रांसफर करने वाले थे। पंजाब की माताएं बहनें इसका राह देख रही है, मगर अब तक 1,000 रुपया क्या 1,000 पैसा भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। आप सरकार ने कहा था कि हम अवैध खनन पर कार्यवाही कर 20,000 करोड़ रुपया वसूल करेंगे। भैया भगवत मान जी हिसाब दीजिए, मेरे पास जो हिसाब है उसमें से 125 करोड़ रुपया वसूला गया, वो पुरानी सरकारों से भी कम है। और लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपए की सहायता की थी, 15,000 आवेदन आ गए हैं, मगर एक को भी ये सहायता देने का काम भगवंत मान सरकार ने नहीं किया है। उनका बस मान साहब का एक ही काम है, केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में फुल पेज के एडवर्टाइज देना। मुझे बताओ पंजाब वालों, पंजाब सरकार पंजाब में एडवर्टाइज दे वो तो मैं समझ सकता हूं, मगर गुजरात, केरल और बंगाल में इनके एडवर्टाइज आते हैं। तिजोरी पंजाब की जनता की खाली होती है। भगवंत मान, इस चुनाव में आओगे तब पंजाब की जनता इसका हिसाब मांगेगी। मित्रों, मोदी जी ने देश को गौरव दिलाने का काम किया है। मोदी जी अभी G7 देशों के मीटिंग में गए और वहां से अफ्रीका गए। कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई उनका समय मांगता है, कोई इनके पैर भी छू लेता है और जहां जाते हैं वहां मोदी 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 के नारे लगते हैं। और युवाओं, ये मोदी मोदी जी के नारे जो लगते हैं ना, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। ये मोदी मोदी के नारे देश की 130 करोड़ और गुरदासपुर की जनता के सम्मान में नारे लग रहे हैं। मित्रों, सम्मान में नारे। मोदी जी ने समग्र देश के अंदर भारत को सम्मान दिलाने का काम किया है। पंजाब किसानों का प्रदेश है। मैं मेरे पंजाब के किसानों को कहने आया हूं, आजादी के बाद अगर सबसे ज्यादा गेहूं और चावल की और सबसे ज्यादा दाम से कोई एक सरकार ने खरीदी करी है तो वो नरेंद्र मोदी सरकार ने करी है। नरेंद्र मोदी 2023-24 में 260 लाख मैट्रिक टन गेहूं और पिछले साल धान की खरीदी 385 लाख मैट्रिक टन, ये कभी नहीं हुआ। और अब पंजाब में
हर किसान के बैंक अकाउंट में पैसा सीधा जमा हो रहा है, बीच में कोई बिचौलिया का काम नहीं है, सीधा बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है। और मौजूदा गेहूं खरीदी लगभग 47,000 करोड़ रुपया की खरीदी करी है। मित्रों, मैं जब आज यहां आया हूं तब सिख पंथ के सम्मान में, गुरुओं की सेवा में और सिख भाइयों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने ढेर सारा काम करने की सेवा की है। मोदी जी ने पूरे देश और दुनिया में गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती धूमधाम से मनाई और 200 करोड़ रुपए का खर्चा किया। गुरु नानक देव साहब की 550वीं जयंती धूमधाम से मनाई, करतारपुर कॉरिडोर बनाकर पाकिस्तान में गुरुद्वारा में जाने के लिए 120 करोड़ रुपया लगाकर दुनिया भर के सिख और हिंदू भाइयों को नानक साहब जी को श्रद्धांजलि देने का, उनको सम्मान देने का मौका दिया। बर्मिंघम में, सुल्तानपुर लोधी, अमृतसर में इंटरफेस स्टडी, गुरु नानक गद्दी का विकास भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने किया। वीर बलिदानी साहबजादों की याद में 26 दिसंबर को जोर से ताली बजाना, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाकर देश भर के बच्चों को साहिबजादों के रास्ते पर चलने की प्रेरणा नरेंद्र मोदी जी ने दी। अमृतसर को हेरिटेज सिटी मिशन के तहत अमृतसर, जलंधर और लुधियाना को लगभग 3,000 करोड़ दिया। दरबार साहिब का FCRA का रजिस्ट्रेशन कर दुनिया भर के सिख श्रद्धालुओं को चढ़ावा करने के लिए एक नया रास्ता खोला। लंगर को GST से मुक्त किया और जलियांवाला बाग के शहीदों का स्मारक का फिर से जीर्णोद्धार कर जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम किया। मित्रों, 84 में जो नरसंहार कांग्रेस के नेतृत्व ने किया था, हजारों सिखों की, निर्दोष भाइयों बहनों की हत्या की थी। 84 से लेकर 2014 तक किसी ने इनको सजा नहीं दिलाई थी। जो दोषी थे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान से 3 गुरुद्वारों में से गुरुद्वारा साहिब को लाकर दिल्ली में प्रस्तापित किया। लगभग कई सारे ब्लैक लिस्ट में जो 314 थे उसको घटाकर 2 लोग तक सीमित कर दिया। मित्रों, विकास के अंदर भी विनोद खन्ना जी के समय से हमारा गुरदासपुर का विकास के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारा काम किया है। गुरदासपुर जिले में आयुष्मान भारत के अंतर्गत 18 लाख गरीबों को 5 लाख तक की सहायता दी जाती है। 431 किलोमीटर सड़कें गुरदासपुर में मोदी जी की सरकार आने के बाद बनी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10,000 के आसपास घर गुरदासपुर में बनाने का काम हुआ। जहां तक पंजाब का सवाल है, 2004 से 14 तक कांग्रेस के शासन में डिवोल्यूशन फंड के और ग्रांट इन एड के 46,000 करोड़ मिलता था। मेरी बात ध्यान से सुनना, मोदी सरकार आने के पहले कांग्रेस के 10 साल में 46,000 करोड़ 46,000 करोड़ मिलता था और 2024 से 23 में 9 साल में 2,21,000 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। 4.5 गुना पैसा ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। लगभग 2,000 किलोमीटर नया नेशनल हाईवे बनाया। 39,500 करोड़ की लागत से दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ। 1,700 करोड़ की लागत से अमृतसर उना ट्रेन को 4 लेन का बनाया जा रहा है। 800 करोड़ की लागत से गुरुओं के सम्मान में अमृतसर रेलवे स्टेशन का पुनः विकास कर रहे हैं और 2 वंदे भारत ट्रेन भी हमने पंजाब को देने का काम किया है। तो पंजाब के 23 लाख से ज्यादा किसानों को 4300 करोड़ रुपया हर साल 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। 34 लाख घरों को आजादी के 75 साल बाद अपने घर में नल से पानी पहुंचा है। 80 लाख गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट
आयुष्मान भारत योजना तहत 5 लाख का इलाज होता है। 6 लाख लोगों के टॉयलेट्स नए बनाए गए और 1,60,00,000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और बठिंडा में एम्स देने का काम भी किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज मोदी जी की सरकार के 9 साल की पूर्ति पर आया हूं। तब एक बात पंजाब के लोगों को जरूर कहना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि हम बहुत जल्द देश को नशे से मुक्त करेंगे और पंजाब के अंदर से नशे के कारोबार को उखाड़ कर बाहर फेंक देंगे। इसके लिए अमृतसर में एक ही महीने के अंदर एक नशे के कारोबार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक ही महीने के अंदर एनसीबी का कार्यालय भी खुलेगा और कुछ ही समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंजाब के हर तहसील में जाकर, हर गांव में जाकर नशे के खिलाफ जन जागरण के अभियान की यात्रा भी शुरू करने वाले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, यहाँ एक सरकार ऐसी बनी है जिसको पंजाब की समस्याओं से लेन देन नहीं है। मुख्यमंत्री जी पूरे भारत का दौरा करते रहे हैं, स्वयं करे तो ठीक है, मगर केजरीवाल जी के पायलट बनकर करें। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि 2014 और 19 देश ने मोदी जी को 2 बार पूर्ण बहुमत दिया है। 24 में भी मोदी जी को 300 से ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनाना है और उसमें पंजाब के भी ज्यादा जनप्रतिनिधि आए, ऐसा व्यवस्था करना है। आज इतनी चिलचिलाती धूप में उतरकर अश्विनी जी को सबसे पहले मैंने यही पूछा कि इतनी धूप में 2 घंटे से लोग बैठे हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि साहब पूरे लोग बैठे हैं। मैं 2 हाथ जोड़कर आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी चिलचिलाती धूप में, गर्मी में आप लोगों ने यहाँ ध्यान से मुझे सुना और मोदी सरकार का समर्थन किया। अंत में मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक उठाइए दोनों हाथ और बोलिए, जो बोले सो निहाल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे